ओम नमः शिवाय। आज हम महाशिव पुराण का 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिव शक्ति द्वारा भूत आदि सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव इस रूम में प्रकट होकर मुझसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेदानुकूल कार्य करें। मैं ऐसे स्पुत्र को पाकर अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। अर्थात मैंने उनसे कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाओगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम हैं उन्हें बताता हूँ। मन्युमनु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतवर्त। तुम्हारी 11 रुद्राणियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृति, उष्णा, उमा, नृत्यसर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय से ये योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को भी इन्हीं स्थानों में अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो, जिससे सृष्टि की वृद्धि हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब मैंने भयभीत होकर उनसे कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को मेरे ऊपर से हटा लिया। उसी समय मैंने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने के हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिवजी ने मुझे ऊपर उठाते हुए मेरे मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकार शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने सब पर दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की है। तदुपरांत वे मेरे ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक को चले गए। हे नारद, हम तीनों देवताओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब मैं तुमसे सृष्टि का वर्णन पुनः करता हूँ। तो 10वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।